Hello everyone, this is lecture number 7 of electronic devices. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन और ये समझने की कोशिश की थी कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं एक पीएन जंक्शन बनाने के लिए और पीएन डायोड बनाने के लिए, तो दो टाइप के आयंस होते हैं. वन इज़ इमोबाइल आयंस एंड सेकंड वन इज़, और यू कैन से, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स और मोबाइल चार्ज कैरियर्स. तो पी टाइप में नेगेटिव, एन टाइप में पॉजिटिव. हमने ये समझा था कि वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं वो इमोबाइल आयंस. और पी टाइप के लिए मेजॉरिटी होल्स, एन टाइप के लिए मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो क्या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, लाइक पी टाइप में हम बोरॉन इंट्रोड्यूस कराते हैं इम्प्योरिटी एज ए इम्प्योरिटी, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. पी टाइप में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद. पी टाइप में बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो कैसे ये जंक्शन पे जब पी और एन आपस में कंबाइन होते हैं तो सिर्फ इमोबाइल आयंस रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता है. और वो जो रीज़न होता है, दैट रीज़न इज़ कॉल्ड डिप्लीशन रीज़न. ओके, देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स एट दैट पर्टिकुलर रीज़न. तो एक तरफ आपके, अगर आप पी टाइप की बात करें तो वहाँ पर आपके सारे के सारे निगेटिव आयंस आ जाते हैं, और अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ पर सब आपके पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं. तो इतना हमने लास्ट लेक्चर में समझा था. अब हम उस पी एन जंक्शन को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे. अगर आपको एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स समझना है या पढ़ना है तो आप लेक्चर 2 को रिफ़र कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं. वहाँ पे आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाते हैं ये समझाया गया है. तो आज का टॉपिक है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी एन डायोड. क्लियर? सो लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था कि फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर आपकी जो फर्मी लेवल होती है वो वैलेंस बैंड के पास होती है. तो ये हमें पता है कि दिस ई वी, ई एफ एन, ई सी आर नथिंग, दे आर जस्ट एनर्जी लेवल्स. तो ये एनर्जी लेवल को शो करते हैं. सो पी टाइप के केस में जो आपके फर्मी लेवल है दैट इज़ नियर टू द वैलेंस बैंड. In the case of n-type semiconductor, this is n, so n-type semiconductor, your Fermi level is near to the conduction band. और हमें ये भी मालूम है कि फर्मी लेवल का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इज़ मैक्सिमम. ओके, सो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है दिस इज़ मैक्सिमम एट फर्मी लेवल. सो जो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर होगा, लाइक अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसके केस में जो आपकी फर्मी लेवल होती है वो मिडिल में होती है. क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स बोथ आर सेम. क्लियर? इन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो आपके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आपको इन फर्मी लेवल्स पे मिलते हैं. तो जब भी हम पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन करते हैं तो जो चार्ज का फ्लो होगा, वो कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, एंड दैट एनर्जी लेवल इज योर फर्मी लेवल. तो हमारी जो फर्मी लेवल है वो दोनों के केस में सेम अलाइन होनी चाहिए, मतलब सेम लेवल पर होनी चाहिए. क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? एक बार और फिर रिवाइज करता हूँ. मैंने आपसे कहा कि जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनके बीच में फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर कब होगा? जब दोनों के फर्मी लेवल सेम लेवल पे होंगे.
तो जैसा कि आप देख सकते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में पी टाइप का फर्मी लेवल यहाँ पर है, एन टाइप का फर्मी लेवल यहाँ पर है, तो इनके बीच में एक गैप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लेवल्स को, इन दोनों एनर्जी लेवल को सेम एनर्जी मतलब सेम लेवल पे लाने के लिए हम पी टाइप को ऊपर मूव करा सकते हैं या एन टाइप को नीचे मूव करा सकते हैं। क्लियर? तो अगर मैं सिंपल सा अगर यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ, दिस इज़ माय फर्मी लेवल, दिस इज़ ई वी, और यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँ जहाँ पे दिस इज़ माय फर्मी लेवल एंड दिस इज़ माय ई वी, सो दिस इज़ ई सी ई वी। तो अगर मैं इस लेवल को, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के बैंड्स को नीचे लाऊं तो क्या होगा, ये फर्मी लेवल इसके साथ अलाइन हो जाएगी। कैसे होगी? सपोज दिस फर्मी लेवल इज नियर टू दी वैलेंस बैंड, और जैसे ही आप इसको लाओगे नीचे इस पूरे बैंड को, तो क्या होगा, ये बैंड यहाँ नीचे आएगा, आपका फर्मी लेवल कुछ वैलेंस बैंड के पास है और आपका ये EV, सो दिस इज योर EC, दिस इज योर EV, और ये दोनों फर्मी लेवल अब एक ही पोजीशन पे आ चुके हैं। क्लियर? तो दिस इज दी कंडीशन कि दोनों फर्मी लेवल सेम लेवल पे होने चाहिए। तो हमने अब इन दोनों फर्मी लेवल्स को सेम लेवल पे कर दिया है, लेकिन इससे क्या पॉइंट हमें पता चला? इससे हमें ये पॉइंट पता चला कि फॉर पी टाइप एंड फॉर एन टाइप, अब दोनों के कंडक्शन बैंड में जब आपके चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? अगर होल्स हैं आपके तो दे विल मूव फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। ओके, अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हैं? इस कंडक्शन बैंड में, होल्स यहाँ हायर एनर्जी पे। क्लियर? आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सपोज आपने एक बैंड ये लिया, एक बैंड ये लिया, और एक एनर्जी आपकी ये हुई, सो दिस इज़ फॉर पी टाइप। अगर आप एन टाइप की बात करेंगे तो कंडक्शन बैंड आपके फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होगा और ये आपका वैलेंस बैंड होगा। सो दिस इज़ योर ई सी, दिस इज़ ई वी, और ये दोनों के फर्मी लेवल है अलग अलग। तो आपको क्या करना है, दोनों फर्मी लेवल्स को सेम लेवल पर लाना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये तो सेम पोजीशन पे रहा, इसमें कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा। आपने इसको नीचे मूव कराया तो क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड यहाँ आएगा, ये एनर्जी लेवल यहाँ आएगा, दिस इज योर EV। क्लियर? तो देखिए क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे। तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड एन टाइप के, दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप, तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होल्स के पास जाएंगे कंबाइन होने के लिए। क्लियर? यही होगा ना, पी और एन जब कंबाइन हो गए आपस में, जब कंबाइन होंगे तो ये मूव करेंगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि एक का कंडक्शन बैंड यहाँ है, दूसरे का कंडक्शन बैंड यहाँ है, और उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये सेम लेवल पे नहीं है। अगर सेम लेवल पे होंगे, सपोज क्या है, आप इसको ऐसे समझिए कि आपको दो टेबल्स रखी हैं जो कि सेम लेवल पे हैं, सेम हाइट पे हैं, तो यहाँ से यहाँ कूदने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी एक टेबल ये है और दूसरी टेबल आपकी यहाँ है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, आपको अगर एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में मूव करना है तो डेफिनेटली आपको ये एनर्जी चाहिए इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। सेम पॉइंट वैलेंस बैंड के लिए भी है। तो जैसे ही पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कंबाइन करते हैं, उनके एनर्जी बैंड्स अलाइन होते हैं, फर्मी लेवल को एक ही लेवल पे होना है। इस वजह से कंडक्शन बैंड्स के बीच में डिफरेंस आया, वैलेंस बैंड के बीच में डिफरेंस आया, और ये जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी का गैप है, दिस इज बेसिकली, फिर अगर हम समझें तो ये है कि अल्टीमेटली दिस इज बेसिकली एनर्जी।
तो ये कुछ नहीं है, ये एनर्जी है। सो आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए फ्रॉम एन टू पी, एन टाइप से पी टाइप जाने के लिए। तो वो एनर्जी क्या है? दैट एनर्जी इज योर पोटेंशियल बैरियर। क्लियर? तो वही एनर्जी आपकी क्या है? वो पोटेंशियल बैरियर जिसको आपको क्रॉस करना होता है। तो इस फिगर में आप यहाँ देख सकते हैं, तो जैसे ही आपने पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिलाया, दोनों के फर्मी लेवल सेम लेवल पे आए। ये इसका फर्मी लेवल है जो सेम लेवल पे आया, लेकिन कंडक्शन बैंड पी टाइप और कंडक्शन बैंड एन टाइप में एक गैप आया, और वो गैप यहाँ पे लिखा हुआ है EVBI। अभी समझने की कोशिश करेंगे, जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे या इसको और पढ़ेंगे तो ये EBI का मतलब क्या है। क्लियर? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है, इस फिगर को भूल जाइए। अभी ये सिंपल यहाँ इसलिए दिया गया है कि ये डिप्लीशन विथ कैसे वेरी करेगी और क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि हमने क्या किया, एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने के बाद जो एनर्जी बैंड फॉर्म होता है पी एन जंक्शन का, वो ये है। क्लियर? तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप लेक्चर 2 अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और वहाँ समझेंगे कि ये बैंड डायग्राम और ये बैंड डायग्राम कैसे बना। चलिए अब बात करते हैं कि हमने एक पीएन जंक्शन बना लिया। पीएन जंक्शन बनाने के बाद अब आते हैं इस वोल्टेज पे। इस वोल्टेज की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? तो अगर मैं बात करूं इस वोल्टेज की, तो इस वोल्टेज की 3 टाइप की वैल्यूज हम अप्लाई कर सकते हैं। पहली, 0, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करनी है। सेकेंड, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करनी है। थर्ड, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करनी है। क्लियर? वेरी सिंपल, कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं कही मैंने सिर्फ ये कहा कि यहाँ पे कितने टाइप का पोटेंशियल आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है तो कोई पोटेंशियल ही अप्लाई मत करिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या तो आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दीजिए या फिर आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं कि जब हम इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ओके, चलिए पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन इज पी एन जंक्शन अंडर जीरो बायस। तो जो आपने बात कही V इक्वल टू 0, तो ये वर्ड आपके लिए हो सकता है नया हो, क्योंकि अभी तक आपने फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव रिवर्स बायस की कंडीशंस पढ़ी थी। तो पी एन जंक्शन अंडर जीरो बायस, तो जीरो बायस का मतलब आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है। तो जैसा आप फिगर में देख सकते हैं दैट VD इज 0 वोल्ट। क्लियर? ये डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है मैंने, यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पी टाइप में सारे नेगेटिव आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस हैं। क्लियर? ये होल्स हैं, माइनॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप के केस में सब पॉजिटिव इमोबाइल आयंस हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन आपकी मेजॉरिटी हैं, होल्स आपके माइनॉरिटी हैं। तो ये फिगर हमने अभी समझा ही था। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई करनी है, और पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर उस बैटरी की वैल्यू या उस पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। क्लियर? ये डायग्राम आप अभी पीछे हमने प्रीवियस स्लाइड में अच्छी तरीके से समझा था दैट देयर इज अ एनर्जी गैप, और यू कैन से डिफरेंस बिटवीन एनर्जी व्हेन ECP और व्हेन ECN, वी आर कंसीडरिंग ECP एंड ECN। ओके, सो वो एनर्जी गैप क्या होता है? दैट एनर्जी गैप इज V नॉट डिवाइड बाई Q। वहाँ पे भी लिखा हुआ था, मैंने आपसे कहा था भी हम समझेंगे इसको, दैट वाज EVB। क्लियर? तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखें तो दैट इज EVBI। सो दैट इज द बेसिकली बैरियर पोटेंशियल। ओके, तो हम इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जब हम आगे डेरिवेशन का पोर्शन कवर करेंगे। तो जब आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है और योर अप्लाइड पोटेंशियल इज 0, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। जैसा आपने पी एन जंक्शन को कंबाइन करके बनाया, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर? लेकिन क्या होगा जब आप इसमें फॉरवर्ड बायस
और रिवर्स बायस कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पे लिखा हुआ था V नॉट डिवाइड बाई Q, बट अब यहाँ कंडीशन क्या हो गई है, नाउ कंडीशन इज V नॉट माइनस VF डिवाइड बाय Q। क्लियर। और आप ये जो एनर्जी गैप देख रहे हैं वो क्या हो गया है, अब रिड्यूस हो गया है। तो वो रिड्यूस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपके बीच का जो पोटेंशियल बैरियर था, जो ये वैल्यू थी पोटेंशियल बैरियर जो आपको क्रॉस करना था, वो जब आपने फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बैटरी अप्लाई करी, मींस व्हेन यू अप्लाइड योर पी टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप टर्मिनल टू द पॉजिटिव ऑफ द सप्लाई एंड एन टाइप टू द नेगेटिव ऑफ द सप्लाई, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो जब आपने ऐसा किया तो क्या होगा, आपकी डिप्लीशन विथ रिड्यूस होने लग जाएगी। रिड्यूस होगी इसका मतलब आपको कम पोटेंशियल चाहिए, तो आपके पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है, जो गैप है, वो रिड्यूस होगा। अब बात करते हैं रिवर्स कंडीशन की। तो रिवर्स कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये गैप यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने पोटेंशियल अप्लाई किया प्लस जो पोटेंशियल उसे चाहिए, जो पोटेंशियल उसे क्रॉस करना था, दैट इज V नॉट डिवाइड बाई Q। लेकिन अब यहाँ पे आपने रिवर्स कंडीशन अप्लाई करके उस डिप्लीशन विथ को और बढ़ा दिया। देखिए अब यहाँ पे इमोबाइल आयंस की जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा हो गई। सो डिप्लीशन विथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर डिप्लीशन विथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, और आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा इनको एनर्जी चाहिए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, जो यहाँ नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से इनके बीच में जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो ECP और ECN के बीच में देखिए गैप जो है, एनर्जी गैप, वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपकी पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्लियर। तो इस लेक्चर में मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब आप एक PN जंक्शन बनाते हैं, उनके एनर्जी बैंड्स को कंबाइन करते हैं, तो आपको एक पोटेंशियल बैरियर मिलता है। वो हमने अभी समझा कि वो पोटेंशियल बैरियर क्यों मिलता है, क्योंकि हमें फर्मी लेवल्स को सेम लेवल पे लाना होता है। तो वो जो एनर्जी बैंड गैप हमें मिलता है, यू कैन से पोटेंशियल बैरियर जो हमें मिलता है फॉर PN जंक्शन, वो 3 कंडीशन के साथ चेंज होता है। दैट इज V इक्वल टू 0 अंडर जीरो बायस कंडीशन, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। तो फॉर जीरो बायस उस पोटेंशियल बैरियर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। फॉर फॉरवर्ड बायस वो एनर्जी गैप, वो जो डिफरेंस है, वो रिड्यूस होता है, और फॉर रिवर्स बायस कंडीशन वो डिफरेंस और इंक्रीज होता है। तो आज के लेक्चर में हमने यही समझने की कोशिश करी। तो आई होप आपके बात समझ में आई होगी। हम डेरिवेशन पार्ट में इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके देखेंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।